बेगम और बच्चे यहाँ पाकिस्तान में और मियाँ साहब कमाई के लिए मुल्क से बाहर। ये एक बड़ा कॉमन सिनेरियो है और पाकिस्तान की बहुत सी फैमिलियाँ ऐसी हैं जिनमें शादी के बाद, शादी को 20 साल हो गए हैं और उस सारे के दौरान उनके खामद मुल्क से बाहर रहे हैं, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, खामद 2 साल बाद एक दफ़ा आते हैं, कभी कभी बेगम भी 4-5 साल के बाद वहाँ गई हैं या कभी भी नहीं गई। और इस सिनेरियो की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम जन्म लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा उस पर रोशनी डालना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे मुश्तरका ख़ानदान के निज़ाम के अंदर जब हस्बैंड चला जाए और बीवी पीछे अकेली रह जाए, तो बहुत कम घर ऐसे हैं कि जिसमें एक बहुत इखलाक के साथ और एक दूसरे के साथ साइनर्जी क्रिएट करते हुए ससुराल और बहू रहें। अमूमन घर में मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ात होते रहते हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर वो खातून जिसके खामद मुल्क से बाहर गए हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा नफ्सियाती प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ के इशू वो शुरू होते हैं। एक तो खामद के बगैर ज़िंदगी गुजारना और उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारियाँ और फिर जो प्रेशर है जिसको खामद बफर कर देता है, साथ फैमिली का जो यूनिट है ना, वो घर में होने वाले बहुत सारे प्रेशर्स को बफर कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, बैलेंस कर देता है, कॉम्पनसेट कर देता है। या कम से कम ये तसल्ली तो होती है कि एक शख्स तो है ना मेरे साथ जो मेरे साथ सपोर्ट कर रहा है। इल्ला माशाल्लाह कुछ खानदान ऐसे होंगे कि जिसमें ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अक्सर जो केसेस जिनसे मेरा वास्ता पड़ा है और जो मैंने इसको स्टडी किया है, तो अक्सर खवातीन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ में मुब्तला होती है। मैं चूंकि एक सर्जन हूँ और फिजिकल बीमारियों का इलाज करता हूँ, बहुत दफ़ा मेरे पास लोग फिजिकल बीमारियों के साथ, सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब आप डीप डाउन उनको देखते हैं तो उनके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। और ये वाली जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है, जिसमें खामद मुल्क से बाहर गया हुआ हो और खातून यहाँ रहती हो, इनके अंदर बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल, जिनमें क्रॉनिक एंजाइटी, डिप्रेशन और बाज़ औक़ात तो फिर उसकी वजह से एग्रेसिव बिहेवियर भी आता है। अच्छा, इसका असर सिर्फ उस खातून की ज़िंदगी पे नहीं पड़ता, वो जो बच्चे जिनकी वो तरबियत कर रही हैं, उनके ऊपर भी इनका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और चूंकि घर के अंदर सिर्फ उनकी वालदा ही होती है जिसको वो रोल मॉडल कर रहे होते हैं, और वालदा के सारे रवैये में एक शिकायत और एक तरह की महरूमी और एंजाइटी और डिप्रेशन या एग्रेसिव माहौल होता है, तो बच्चे जो हैं उनके भी रवैये के अंदर उसी तरह का मिजाज बनना शुरू हो जाता है और वो भी उस तरीके से हो जाते हैं। अगर उसके खामद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो लोग जो खास तौर पर मशरिक़ वस्ता में कहीं काम करते हैं, दुबई में, सऊदी अरब में, इन जगहों पर कहीं काम करते हैं, तो वहाँ उनकी भी ज़िंदगी बगैर अपने अहल-व-अयाल के साथ के बगैर बहुत ही मुश्किल होती है। खाना पकाने की बहुत दिक्कत होती है। इसके अलावा उनके अंदर भी नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं, खासतौर पर जो शरीफ लोग होते हैं, तो वो बहुत ही एक मजबूरी में और डिप्रेशन में, और बहुत सारे लोग जो वहाँ से आते हैं, तो मैंने ये देखा है कि उनके अंदर भी क्रॉनिक एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्पटम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस सिलसिले में मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम याद आ रहा है कि खुशकिस्मत है वो शख्स जिसका रोज़गार वहीं हो जहाँ उसके अहल-व-अयाल हैं। तो ये कितनी ज़बरदस्त और गहरी बात है। लिहाजा अब इसका हल क्या हो? अब एक तो ये कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम यहाँ मेहनत करें। बहुत सारे लोग जो यहाँ से भाग कर जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस वजह से जाते हैं कि यहाँ उनके लिए वसाइल हैं, वसाइल की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, बार-बार फेल हो चुके होते हैं यहाँ, और बिज़नेस के लिए उतना सरमाया नहीं होता जिससे वो कर सकें। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद कम है। ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जो यहाँ मेहनत से जी छुड़ाते हैं, यहाँ किसी ब्रिलियंट आइडिया को कैपिटलाइज़ करके अपना बिज़नेस नहीं कर पाते, यहाँ मुसलसल नौकरी की तलाश में रहते हैं, नौकरी की बजाय अपना कोई ना कोई काम नहीं कर पाते, और उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि वो कुछ कामों को छोटा समझते हैं। उनको लगता है कि छोटा काम उनको उनके ज़ेब नहीं देता उनको, लेकिन काम तो कोई भी छोटा नहीं होता, काम तो कोई भी छोटा नहीं होता। जो कस्ब है, जो हुनर है हाथ का, वो तो कोई भी छोटा नहीं होता। चाहे कोई भी, चाहे सड़क को साफ करना हो, चाहे कोई चीज़ का बेचना हो, तो कोई भी काम जो है वो छोटा काम तो नहीं होता। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने रोज़गार को वहीं रखें जहाँ हमारे अहल-व-अयाल हैं। इससे एक फैमिली में एक साउंड चीज़। अच्छा, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो जाए इस तरह से, तो बाहर रहने वाले खामद के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है कि वो बहुत सपोर्टिव रवैया हो उसका अपनी फैमिली के साथ। और दूसरी मैं गुज़ारिश करूँगा कि जो इन-लॉज़ हैं और जो बाकी लोग हैं, उनको भी उस लड़की के बारे में समझना चाहिए कि वो बेचारी बहुत प्रेशर में है। एक तो वो अपनी ज़िंदगी के पार्टनर को मिस करती होगी बहुत ज़्यादा, वो उसकी ज़रूरत है, उसका साथ होना उसकी ज़रूरत है, तो वो उसके बगैर ज़िंदगी गुज़ार रही है। दूसरा, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। ऐसे में अगर उसको एक स्पेस देकर कंड्यूसिव और हेल्दी एनवायरनमेंट ना दिया जाए, तो उसके अंदर एक नफ्सियाती तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएँगी। तो इस बात का ख्याल रखा जाए। और आखिर में यही कहूँगा मैं कि जिन लोगों की मजबूरियाँ हैं, ज़ाहिर है वो तो मजबूरियाँ वही समझ सकते हैं, और बाज़ औक़ात हमारे पास कोई चारा नहीं होता सिवाय इसके कि मुल्क को छोड़ा जाए। लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश की जाए कि अपने औलाद को साथ रखा जाए, अपनी अहलिया को साथ रखा जाए, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो, तो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए उस खातून को, ताकि उस खातून की ज़िंदगी जो है, उसमें एक मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ अराइज़ ना करें। थैंक यू।